Mohsen Abbas है तो ये हैं जोहा तो वो हैं फलक बर्ड। सूझी चोपड़ा। आप कौन हैं? माखा नथ, पानीपत से छोटा अग्निपथ से बड़ा। और उनको तो आप जानते ही हैं, चौधरी बदबख्त। चौधरी बुलंद बख्त कहे बदबख्ता। समझ आ गई? चौधरी बदबख्त क्या है? बुलंद बख्ता। कागजात नामजदगी चिरद बदलना कर। ओके बंद करा है अपनी नामजदगी। मैं चौधरी मोहसन, हाँ जी। अपनी जिंदगी में पहला इलेक्शन देख रहा हूं जिसमें किसी पार्टी का मैनिफेस्टो मंशूर नहीं है। मैनिफेस्टो का मतलब मुझे पता है, लेकिन यह भी सच है कि ऐसी कोई पार्टी मेरी याददाश्त में तो नहीं है कि जो हुकूमत में आने के बाद अपने मंशूर पे पूरा उतरी हो। हर पार्टी हुकूमत च आने तो पहले मंशूर पड़ोदी हुंदी है ते जदों हुकूमत च आ जांदी है फिर मंशूर मलंगी हो जाती है। क्या बात है। ओए जट्टो, किसी जमात के पास कोई मंशूर नहीं और जिसके पास वोटर है वो मंजूर नहीं। भाई साहब, आप वो नहीं है जो खानेवाल स्टेशन पे एक्सरे दिखा के भीख मांगते हैं? अच्छा, उसमें से 50% लेता है, एक्सरे इसी का होता है। एक्सरे च सिगरेट ला के तो लोगों को कहंदा ए तको जी विच सुराख है। और मैं माखा नथ हूं, माखा नथ। इतनी बढ़िया गल कीती है यार माठे नाथ ने। माखा नथ की तो इतनी एज थी ही नहीं, वो तो जवानी में नहीं मर गया था। ये अभी भी जिंदा थोड़ी है, बिच्छू का नशा कर करके जिंदा लाश बन चुका है। कहंदा मैं उदों तक कर सा जदों तक लोग मैनू बिच्छू ना कहन। मेरा दिल कहंदा कि तेरी मां दी लकीर मेरे हाथ च है। दासा चपड़िया, इस मुर्दे ने बोरी च बंद करके भेजना किथे? ओए ज़ादा चौधरी ते लंदन नु जफे। एक्सक्यूज मी चौधरी साहब, सब खैरियत है ना? आप में अचानक से मौला जट की रूह कहां से आ गई? मौका ही ऐसा है, उत्ता तो पुराने भी ऐसे सद लेने कि मेरे अंदर दा मौला जट जाग पे। हाँ ये सुल्तान राय साहब दा छोटा भाई है मुल्तान राय। छेती छेती पुराने बुलाए, जट दे खड़ाक तो बचन लई ए आखिरी सूरत ही। ओ यार जल्दी बुला ले, दे खड़ाक बड़े भैड़े हुंदे। ऐसे नहीं तो कहना वो चौधरी दे खड़ाक खाने की और खड़काने की और। तो ख़वातीनो हज़रात, आज का पब्लिक डिमांड बहुत खास होने वाला है। वाह। क्योंकि आज हम पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े लेजेंड को उनकी बरसी के मौका पर खिराज तहसीन पेश करेंगे, जनाब सुल्तान राही साहब। और इस मौका पर हमने जिनको जहमत दी है वो दोनों अहबाब उनके सबसे ज्यादा करीब रहे हैं। तो आपकी भरपूर तालियों में हैदर सुल्तान और नासिर अदीब साहब। वेलकम टू पब्लिक डिमांड सर। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग अस। थैंक यू। ज़ही नसीब, आप एक बार और तशरीफ लाए हमारे पास। जी, हम बार बार आएंगे जब भी आप बुलाएंगे। सर मोहब्बत आपकी। ज़ही नसीब सर, आपके वालिद मोहतरम जी सुल्तान राही मरहूम साहब जालिम समाज और हुक्मरानों को तमाम उम्र ललकारते रहे। सर महंगाई अब सवा नेज़े पे आ चुकी है। सर आपको क्या लगता है कि अगर राही साहब इस वक्त हयात होते तो किस अंदाज से इन सब जालिम और जिम्मेदारान को ललकारते? सर मेरे ख्याल से इसका एक ही जवाब है कि वो जो गंडासों के पास था उसे उन्होंने बुराई को भी और महंगाई को भी ऐसे काट के फेंक देना था। I wish। उनकी कमी बहुत महसूस हो रही है सर। फिर तो अल्लाह ताला जनता च कार दवे जी। अगर राय साहब होंदे ना ते मैं उन्हां नूं भी कह कुआ के सियासी पार्टी बनवा देनी सी ते इंतखाबी निशान होना सी गंडासा। नासिर साहब, जुल्म के खिलाफ आपने राही साहब को एक मुकालमा दिया था कि मलका ने में पोतरे मारे ने, तेरे में दोतरे भी मार देने ने। क्या बात। सर आज के दौर में जिस तरह से गरीब की जिंदगी अजीरन हो चुकी है, आप इस पर कौन सा मुकालमा लिखना और कहना चाहेंगे? एक वक्त था जब इस कौम को एक मुल्क की तलाश थी, आज इस मुल्क को एक कौम की तलाश। कौम की तलाश। बहुत अच्छी बात। वाह 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 वाह। मौला जट ने नूरी नत को नसीहत की थी कि औकात तो वद वजन नु मोडा नहीं देईदा। सर इस वक्त सारी कौम जो है वो अपनी औकात से कहीं ज्यादा बोझ उठाए हुए है।
तो आपको क्या लगता है सर, कौम नूरी नत बन गई कि नूरी नत भी बेचारा मस्कीन हो गया है? देखिए ये बात तो कंफर्म है कि इस वक्त जो नूरी नत हमारे तरफ चारों तरफ फैल चुके हैं, एक मौले के आने की इसका जरूरत अशद है इस वक्त मेरे हिसाब से। और हैदर पापे इस टाइम बंदे नूरी नत नहीं ने, अपने मफादात की खातर जरूरी नत बने। क्या कहने। क्या बात। आज के पब्लिक डिमांड में चूंकि हम खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं लेजेंडरी सर सुल्तान राही साहब को, तो आज के जो माहिए हैं वो भी आप दोनों की इजाजत से उन्हीं की नजर किए जाएंगे। जरूर। क्या बात। कोई फानी हो सकता है, कोई फानी हो सकता है, बस सुल्तान राही दा है, नहीं सानी हो सकता है, नहीं सानी हो सकता भाई, कोई कन्ना पन्ने आए होए, कोई कन्ना पन्ने आए, भाई फनी कद राही सबदा है, गिनीज बुक ने भी मन्ने आए, गिनीज बुक ने भी मन्ने आए, भाई नासिर दी कहानी है, नासिर दी कहानी, ओ बड़ा कुछ सुनना है, हैदर दी जुबानी, ओए हैदर दी जुबानी। वैसे मैं एक बात कहना चाहूँगा। प्लीज सर प्लीज। माशाल्लाह माशाल्लाह, पहली बात तो आप गाते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। और जैसे इस शो पे मैं आया हूँ, काफ़ी शोज माशाल्लाह पहले भी अटेंड किए हैं, लेकिन ऐसे गा कर और एक गेस्ट को इन्वॉल्व करना ये फर्स्ट टाइम मैंने देखा है। एंड हैट्स ऑफ टू यू गाइस। सर इससे पहले ये लगने लगे कि सरवर पट्टी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगने आप भेजेगी थोड़ा। हैदर भाई, दुनिया में बहुत से हीरोज ने बतौर एक्स्ट्राज या जूनियर आर्टिस्ट स्टार्ट किया अपना करियर, लेकिन कोई इतना बड़ा मेगा स्टार नहीं बना जितने राही साहब बने। आप उनके इस स्ट्रगलिंग पीरियड को किस तरह से देखते हैं, और वो कभी अपनी स्ट्रगल स्टोरी शेयर करते थे आपसे? हाँ जी, बहुत दफ़ा ऐसा जिक्र होता था हमारा जब बैठते थे इकट्ठे। जितना उनके अंदर पैशन डे 1 से था, मैंने वो पैशन लास्ट मोमेंट तक उनमें देखा। क्या बात। उन्होंने कभी छोड़ा नहीं इस चीज़ को। और वो हमेशा ये बताते थे कि बेटा मेरी स्ट्रगल पीरियड कितना रहा कि 12 साल मेरे चक्कर लगते थे स्टूडियो, पैदल आना जाना, और कभी कभी हमारे शूज़ तक फट जाते थे, लेकिन छोड़ा नहीं। क्या बात। और यार स्ट्रगल दा मोहसिन पापे फायदा है होंदा कि वड्डा बंदा चीज़ां मुशाहदतन सिखदा है, यानी जैसा बंदा कहंदा प्रैक्टिकल करदा। तुसी तको स्ट्रगल दा कितना फायदा होया राही साहब नू, सीटी मारदे सन ते डंडा उड़दा होया आ जांदा सी। जब आपने वहशी जट लिखी थी, वो डेब्यू फिल्म थी चूंकि आपकी, तो राही साहब ने कोई तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया हो कि नवा मुंडा है? नहीं, राही साहब ने तो आगा साहब हसन अकील साहब मरहूम अल्लाह उनको रहमत, जो मेरे मुर्शिद भी उस्ताद भी हैं, उनकी फिल्म फेल होगी गैरत निशान, तो राही साहब के वो पसंदीदा डायरेक्टर थे। तो उन्होंने से कहा कि यार अब तुम अगर फिल्म मिले ना तो किसी अच्छे राइटर को लेना। उन्होंने मुझे ले लिया, एक गुमनाम राइटर। पहले दिन शूटिंग थी तो आगा साहब ने मुझे कहा कि यार मैंने सेट लगवाया थाने का, वहाँ पुलिस भी है, विलन भी हैं और हीरो पार्टी भी है, और कत्ल भी किया हुआ है सुल्तान राही के बाप को उन्होंने, इसने भी कत्ल किया हुआ, वहाँ उसका दोस्त भी है, ड्रामे का सीन है, ये भरपूर लिख कर दो ताकि जब मैं वो सीन पिक्चराइज करूँ तो वो मान जाएं कि मैंने तुम्हें सही लिया था। मैंने कहा जी ठीक है। मैं सारी रात बैठा रहा, मैंने सीन लिखा, सुबह असिस्टेंट लेने के लिए आया तो मैंने एक सफ़ा उनको पकड़ा दिया, वो चला गया। 1 घंटे बाद वो वापस आया, आगा साहब थल्ले बुला रहे। मैं गया तो आगे अस्करी साहब बैठे हुए थे पिछली सीट पर। मैंने सलाम किया, उन्होंने जवाब नहीं दिया, इशारा किया बैठ जा। मैं बैठ गया। जब गाड़ी चली ना तो रास्ते में वो बोल नहीं, मुझे यकीन हो गया कि मेरा सीन पसंद नहीं आया। तो मैंने कहा जी अब क्या हुआ? कहते वो सीन मैंने आगा साहब को दिया है। तो उन्होंने कहा कि जी मैं तेन कितनी बार कहा कि अच्छा राइटर लै, तो फिर वही काम किया है, बुलाओ उन्होंने, मैं नहीं शूटिंग करांगा, पहले उन्होंने बुला। मैं चला गया, 15-20 लोग
आर्टिस्ट और वो सारे भी बैठे हुए थे, समडार साहब डायरेक्टर भी थे। तो वो कहता जी ये राइटर असगर साहब ने तारफ करके वेख मैंने कहते अच्छा 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 माशाल्लाह ऐ सीन तुसी लिखिया मैं कहा जी अच्छा 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 माशाल्लाह पढ़े लिखे हो क्या अनपढ़ हो? मैं कहा जी मैं डबल MA किया। अच्छा तो इलियास कश्मीरी साहब कहते इलियास साहब डबल MA, वाह वाह वाह। अब मुझे एहसास हो गया मेरा मजाक हो रहा था। मैंने कहा जी सर मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं बस इससे अच्छा नहीं लिख सकता। तो कहते सज्जे हाथ ना लिख दो खब्बे हाथ ना। मैं क्या जी मैं सज्जे हाथ ना जरा हाथ बखाना। मैं हाथ आगे किया तो उठ पे कुर्सी तो मेरा हाथ फड़िया उस हाथ में चुमिया। मैं उदो भी यही समझा कि हुण मेरा तनस दी इंतहा है। उस तो बाद मैंने सीने ना लाया तो अस्करी साहब ने मुखातब होकर कहते हसनी कहते सन उन्होंने प्यार हसनी अगर तुम चाहते हैं कि सारी जिंदगी सुपर हिट रहे इस मुंडे नूं ना छड्डी। क्या बात। और नासिर साहब आपने मेरे साथ बहुत ही अदीब और गरीब काम किया है। मैंने तो अभी काम किया ही नहीं। पहली फिल्म मौला जट में मुझे पहले मरवा दिया, दूसरी मौला जट में मुझे इतना लंबा रोल दे दिया मैं तो बोर हो गया, मैं थक गया चलते चलते। वाकई सही तुसी इंटरवल दे कोल जाके ना मरवांदे ते उन्हें बेचारे ने उन्नी देर तक खुदकुशी कर लेनी सी। खुदकशी हराम है मोहसिन। आज से अच्छा आदमी जहर पी ले। माखे नाता अब फिल्म में जैसी तूने करतूते की है ना मेरा दिल करता है तुम्हारा मुंह काला करते गधे के ऊपर बिठा के पूरे 12 पिंडों में घुमाऊं। देखो मुंह तुम काला कर लो, बैट में तुम पे खुद जाऊंगा। और शुक्र कर अल्लाह दा चौधरी साहब ने तेनू घुमाया नहीं, तू बच गया क्योंकि चौधरी साहब दी खुद भी करतूता इंज दी ने। तुसी ठीक हो सकते हो, करतूत से ज्यादा सिरप पियो तुसी। करतूत से ज्यादा सिरप भी पीवा तो सूदी दा हलवा भी खावा। नासिर सर अगर मौला जट में आपको हैट्रिक करनी पड़ जाए तो मेरे लिए आप कौन सा रोल लिखेंगे, मुखो जट्टी या दारो नतनी? आपके लिए वो असिस्टेंट डायरेक्टर का रोल लिखेंगे, वो तो चौथा पांचवा। दारो नतनी देखा सुना हुमायमा मलिक वाला रोल। जनाब इतनी अच्छी एक्ट्रेस हैं, वाह। उनको अब वो मुझ में नजर आ रही है। हाँ तेरे त्यों लिखसन उधारो नतनी। और उसके बाद चौधरानी के लिए रोल लिखेगा पागल हथनी। वाह वाह हथनी का माखा ना घर का ना घाट का। हैदर भाई मौला जट आपने अपनी नजरों के सामने बनते हुए देखी, तब आपको गुमान भी था कि ये इतनी बड़ी हिट होगी, एक तारीख रकम होने जा रही है? मैं एक्चुअली इसको बहुत छोटा था, आई वाज ओनली 4 years old, 4 साल का था उस वक्त में। लेकिन मुझे ये याद है कि मेरी एक पिक्चर खींची हुई है अबू जी की, मैंने वो विग पहनी हुई है। अच्छा। छोटा सा खड़ा हूँ और मूछे भी लगाई हुई हैं और ऐसे करके ना खड़ा हूँ खेतों में। वो मेरे लिए एक मेमोरेबल मोमेंट है। साढ़े कोल पक्की मुखबरी है जदों तुसी विग लाइए तुसी उदों रो रहे सो के अब्बा जी गिट्ठी नस्ल दा घोड़ा भी लेके दियो मैनू। वो लेता सी तो दया बह गया सी, मरी गया तरह। नासिर साहब आपके मुकालमों का भी जिक्र हुआ, क्या बात। आपके लिखे हुए जुमले बैठकों थड़ों से लेकर ऐवानों तक गूंजते हैं सर। वाह। गालिब को तो मज़ामीन जो हैं वो गैब से आते सर, आपको नैब से तो नहीं आते? देखिए जी मैं तो सफ़ेद कागज़ लेकर बैठ जाता हूँ, बल्कि मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ लकीरों वाला कागज़ भी नहीं लेता। लकीर भी मैं अल्लाह की तरफ से आता है तो डाल। क्या अच्छी बात है, जो वो अता करता मैं लिख देता हूँ। अब अगर चौधरी नासिर अदीब साहब बिलाल लाशारी की सारी पेमेंट्स वापस करके हमारी साई स्वीकार करें। मेरा मतलब कि एडवांस कबूल करें। देखोगे तो फौरन कबूल कर लें। चोपड़े बैग पेश किया जाए। नासिर अदीब साहब को तुम साई दे रहे हो, तुम इनको कास्ट करो या महक मलिक को? तुझी चोपड़े जी जी लेट्स मूव। यू कांट मूव। एक्चुअली नासिर पापा जी चौधरी साहब ते वार्नर ब्रदर्स मिल के फिल्मी दुनिया दा नवे सिरे तो पट्ठा बाना चाहते हैं, नवी क्रिएशन करना चाहते हैं। मेरा मतलब कि चोपड़े का कहना ये है कि हम सालार और एनिमल का भट्टा भी बटाएंगे और इन दोनों प्रोजेक्ट पर मिट्टी भी डालेंगे। अगर आप एनिमल को देखें हाँ तो आपको ये एहसास होगा कि राइटर और डायरेक्टर दोनों ने लेजेंड ऑफ मौला जट देखने के बाद फिल्म लिखी है। और नहीं जी नहीं, तुसा की पता नहीं, बड़े बड़े प्रोड्यूसर ने साढ़े 24 साहब 14 पिंडा च मांगते हैं। यार 14 पिंडा दी मिट्टी उन्होंने सिर च।
मिट्टी पांदन जी। ओके बड़ा जरूरी काम सर। मैनू कहती सी मौलिया मैं तेरी पक्की पक्की माशूक हाँ। फिल्म हिट होंदियां ही आप ब्याह खड़का लिया सू। आप मौला जट है जी। तेनू गर्म पानी च पा के श्रिंक किया किसी ने? ये मौला जट नहीं, ये मौला कट है। ये मुझे किसी मॉन्टेसरी के मौला जट लग रहे हैं। भावें झूठ ही बोले जोहा पर तेरी गल दा स्वाद आया है। वाह मौला जट साहब घर जाके अगो कुआड़ी ला के शावर ला लेंदे हो ना। दरअसल मैं पूरे दिनों का मौला जट हूँ। पहले मौला जट का कद इतना बड़ा है कि मैं उनके सामने बहुत छोटा लगता हूँ। एक्सक्यूज मी जी। मुखो जट्टी तो पिया घर सधार गई। अब इस खाली वैकेंसी का मैं क्या करूं? वो वैकेंसी किसी गुलहरी को दे दो। हम लोग बाहर चलते हैं, 2 बच्चे खेल रहे हैं शायद। बल्कि जे हो जाए तेरा कद है ना, तू अपनी वैकेंसीनेशन करा पुत्र। ओ मेरी मौला जट साहब यहाँ कैसे आना हुआ? असली मौला जट को ट्रिब्यूट पेश किया जा रहा हो और मिनी मौला जट पीछे रह जाए। ए ख्वाब ते लता ने वेख्या ही नहीं जटा। ओके अब पुत्र मौला जाते जी। हैं। अब तुम फिक्र ना करो, अगर मुख चलेगी तो क्या हुआ, दारो अभी बाकी है मेरे दोस्त। ध्यान नाल चौधरी पापे, दारो हुण जिंदो बन चुकी है ते जिंदो बन के और भी ज्यादा लिथल हो चुकी। क्या बात है। आखिर बहन किसकी थी? वाह वाह। फरोज खान दी। नहीं फरोज खान दी बहन ते गाने नहीं सब सुनाते व्हाट्सएप कॉल ते। चौथी बारी उन्होंने आ रही, क्यों चित्र खाने चौधरी? अबे वो चौधरी बल्कि गोदड़ी क्यों अपनी कागजात नामजदगी मुस्तरद करवाना चाहता है? हा भाई रन छोड़ लाइन ते छोटी एक दा माखा। भाई मैनू इस सिचुएशन ते ओ गीत याद आ गया है। भाई यकीन करो पैलियां दे विच मैडम अंजमन राई साहब दी तांग विच की पई आंदी है, झांझर दी पावा छनका नैना चुटले दा गुमा लगा है दिल नो इंतजार आवेगा कदों मेरा प्यार झांझर दी पावा छनका नैना चुटले दा गुमा लगा है दिल नो इंतजार आवेगा कदों मेरा प्यार झांझर दी पावा छनका वेलकम बैक टू पब्लिक डिमांड लेडीज एंड जेंटलमैन। आज हम खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं जनाब सुल्तान राही साहब को। इस वक्त हमें ज्वाइन किया हमारे प्रोजेक्ट हेड ताहिर सरवर मीर साहब ने भी, और ये उस वक्त कल्चरल रिपोर्टर थे और इस केस पर उन्होंने काफ़ी काम किया था। आपसे सर बात करेंगे। और पहले हैदर भाई, जब ये खबर आप तक पहुंची थी आपकी क्या हालत थी? पहली बात तो ये कि जब ये कॉल आई थी रात को 1:30-2 बजे का टाइम था, तो हमें पहली बात तो ये यकीन नहीं हो रहा था कि बात ऐसे हुई, बिकॉज पहले भी ऐसे रूमर्स आ चुके थे पहले भी। फिर जब उनके साथ जो ड्राइवर था उसने जब हमें दोबारा कॉल सेकंड टाइम किया, तब थोड़ा सा जेल में ऐसे खटका सा लगा, कुछ शायद ऐसा कुछ हुआ है। तो दैट वाज इट। आई मीन ऑब्वियसली बात है, गुजरांवाला आ ही नहीं रहा था, इतनी स्पीड से गाड़ी हम चलाई जा रहे थे, वो टाइम ख़त्म नहीं होने पे आ रहा था। तो वंस वी गॉट देयर तो पब्लिक को देख के सारा समझ में आ गया था कुछ हुआ है। कितने बजे पहुंचे थे आप उधर गुजरांवाला? ऑलमोस्ट 3 समथिंग पे, 3 बज के कुछ मिनट रात के 3 बज रहे 3 बज के ऐसे। नासिर साहब, आपका रद्द-ए-अमल क्या था जब ये खबर आप तक? एमरन स्टूडियो के हाल में बाहर जो जगह है, लोग ही लोग खड़े थे, सारे डायरेक्टर और ये वो। तो मैं तो सख्ते के हाल में खड़ा हो गया, किसी से कोई बात नहीं की। फिर इतना सिर्फ ज़हन में आया कि सुल्तान राय कत्ल नहीं हुआ, बहुत सारे लोग आज कत्ल हो गए।
उनमें कई डायरेक्टर कत्ल हो गए, कई साइड एक्टर कत्ल हो गए, हीरोइंस कत्ल हो गई, नासिर अदीब कत्ल हो गया, यूनुस मलिक कत्ल हो गया। मीर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि जब ये खबर आप तक पहुंची, आप क्या कर रहे थे, कहाँ मौजूद थे, और आपको भी जैसे दोनों अहबाब ने फरमाया कि बेयकीनी का आलम था, आपको यकीन आया या अफवाह लगी? तब देखिए, मैं तो उन दिनों में रोज़नामा जंग में कल्चरल रिपोर्टर था और रोज़ लाहौर से गुजरांवाला जाया करता था। 8 और 9 जनवरी की दरमियानी शब 12:30 बजे के करीब मैं उतरा हूँ गुजरांवाला रेलवे स्टेशन पे। तो वहाँ पुलिस में एक वायरस चलती है, तो उसमें एक चली कि ख्याली बाईपास पे एक मर्डर हो गया। मैं अब स्टेशन से घर जा रहा हूँ और रास्ते में कुछ अंधेरी गलियाँ आती थी और मैं उसमें सोचता जा रहा था घर पे कि कौन है जो बेचारा नहीं रहा और उसका मर्डर हो गया। सुबह एक 8:30-9 बजे मेरे भाई हैं बड़े, उन्होंने बताया कि राही साहब, सुल्तान राही साहब का गुजरांवाला में कत्ल हो गया। पहले तो बिल्कुल यकीन नहीं आया। उनकी कंटिन्यूटी थी, उनका तकिया कलाम था अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यस। और इंतहाई हलीम थे, इंतहाई मामला जो, और मुझे वो कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा था कि फिल्म और नगार खानों का सुल्तान गुजरांवाला में कैसे। तो मुझे याद है कि DH हॉस्पिटल में जब गुजरांवाला में पहुंचा हूं तो सैकड़ों लोगों ने मेरी गाड़ी जो है उस पर वो आ गए, वो ये समझे कि शायद सुल्तान राही साहब का बेटा है। भारी कदमों के साथ अंदर गया जहाँ वो राही साहब की डेड बॉडी थी, तो मैंने देखा कि ब्राउन, डार्क ब्राउन रंग की पैंट और इसी तरह की टी-शर्ट और उनके मकेशन ब्राउन, बड़े अच्छे साफ़ सुथरे, कोई उस पर धूल नहीं थी, वो पड़े हुए थे और स्ट्रेचर पे उनकी डेड बॉडी थी। वो बिल्कुल पुरसुकून और कोई ज़ाहरी तौर पे कोई ज़ख्म नहीं था। राही साहब का फेल्ट जो है वो सामने टेबल पे पड़ा था। एक खबर ये भी फैली थी कि किसी मारूफ सियासतदान ने ज़मीन के टुकड़े की खातिर उनको कत्ल कर दिया, इसमें कितनी सदाकत है? शायद आप आसफ जरदारी की बात कर रहे हैं कि उस वक्त ये अफवाह उड़ी कि आसफ जरदारी साहब ने कोई प्लाट है राही साहब का बहुत कीमती इस्लामाबाद में, उस पर कब्ज़ा करना है तो इसलिए उनका मर्डर करवा दिया। हमने भी तहकीक की और मुझसे बेहतर राही साहब के बेटे खुद बताएंगे। राइट टाइम में हुआ ये था कि अबू जी का हम सब फैमिली का प्लान बना था अमेरिका जाने के लिए, ईद वहाँ करनी थी हम लोगों ने, तो वीज़ाज़ उस तो बंद हुए हुए थे। तो हुकूमत इनकी थी उस टाइम में, पीपल्स पार्टी की थी, तो उस टाइम में उनकी एक सेक्रेटरी थी बेनज़ीर की, नाहिद खान, उनसे बात उनकी अबू जी की हो गई थी, तो उन्होंने कहा कि आप आए, मैं आपका ये काम करवा देता हूँ। इसके लिए वो इस्लामाबाद गए थे बेसिकली। आप ये समझ लें कि बहुत से रूमर्स बना दिए गए बिला वजह, हालांकि कोई प्लॉट के बारे में कोई झगड़े की बात कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, ओके। कोई भी, बस ये देवर ऑल रूमर्स। मर्डर ऐसे हुआ कि आए पीछे से किसी ने पिस्टल रखा और उसने कहा जो को जाए देखा। और आगा साहब की ये आदत थी कि उनमें के अंदर फड़क जो थी वो जवानी की आज भी थी, तो वो जब टर्न करते थे ना तो यूँ करते थे, तो ना यूँ जो टर्न किया ना उसके हाथ से गन चल गई अल्लाह, और वो लग। मेरा भी 100% ये जो मैं पूरा उस पे केस पे काम किया कि मौका वारदात भी गए और गुजरांवाला पूरी डिवीज़न की पुलिस को इंटरव्यू भी किए, वो सारी जो उनकी रिसर्च थी, इन्वेस्टिगेशन थी, उसमें यही था। ये जो बात कह रहे हैं ये राही साहब के कैरेक्टर में ऑफ कैमरा भी थी। आप देखें कि बाबल फिल्म में एक सीक्वेंस है, वो जीप में ऐसे आते हैं और यूं बंदूक पकड़ के उतरते हैं। मैंने ये राही साहब को ज़िंदगी में दाद भी दी। तो ये जो पोमा होता है, ब्लैक पोमा, इसके जो रिफ्लेक्सेस होते हैं उससे भी शायद 10 गुना ज़्यादा शार्प थे। और वो यूं ही एक मूवमेंट हुई है। और मौजर जो है, मौजर कारबीन थी, कारबीन, वो चल कारबीन होती है कि वो पिंडा बन जाती, आप ही बना लेंगे, वो इस तरह से खुद ही बनी हुई थी और उसका जो है वो फायर चला और पीछे से वो सारा हुआ, आगे तो वो कोई निशान भी नहीं था। मैंने तो डेड बॉडी देखी। और आपको मैं ये बताऊं कि कायद आज़म और फिर उसके बाद गाजी अलमुद्दीन शहीद और फिर तीसरा जनाजा है बड़ा सुल्तान राही साहब का, मैं उसमें शरीक था। ज़ाहिर है नासिर साहब भी थे, हैदर भाई भी थे, बहुत बड़ा जनाजा था। सर, राही साहब के जो कातिल जाहिर किए गए उसमें कितनी हकीकत है कि असल में वही कातिल थे, या पुलिस ने जो अपनी नाकामी है उसका कलंक मिटाने के लिए ये हरकत की? हमारा ये ख्याल है, हमारे से ये मुराद है कि ये जिन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की और हैदर भाई उसकी तस्दीक या तरदीद करेंगे कि एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी
पंजाब पुलिस की और पाकिस्तान पुलिस की बन गई थी, और पाकिस्तान के जो अदारे हैं उनकी बन गई थी कि सुल्तान राही जितने बड़े एक्टर थे, जितने अवामी वो हीरो थे, वो किसी ना किसी को फांसी देनी ही थी। तो वो एक वो पूरी की गई है। हिफ्ज़े मात का साजू काना, वो एक प्रोफेशनल थे, उसके गले में ये डाल दिया गया। उसने और भी किए हुए थी वारदातें, उस पर डाल के ये केस जो है वो बंद करने की कोशिश की गई है। लेकिन सुल्तान राही साहब जब तक सेलुलाइड पे जिंदा हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारों से ये सवाल है कि राही साहब का असल कातिल कौन था। कौन है? ये कहीं ना कहीं से बात ओपन हो जाएगी, ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी, क्योंकि इसको जितना परसू कर सकते थे, जितनी अंदर पावर थी, हम लोगों ने किया इसको। लेकिन जो बात अभी भाई भाई ने भी कही है कि इसको बहुत चीज़ों को मिस हैंडल भी किया गया। आई होप कि ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੱਟ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਮਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਕਾਤਿਲ ਕੌਣ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ जाइए, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ मुंतज़र हैं इस जवाब दे। सर आपने ज्वाइन किया, हमें बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़ी। नासिर साहब, किस मेल को एक्टर के साथ राही साहब बहुत कंफर्टेबल होकर काम करते? सुल्तान राही साहब इतने एडजस्टेबल थे कि हर एक्टर के साथ वो उसी तरह डील करते। हैदर सर, सुल्तान राही साहब एक वक्त में 5-5, 6-6 फिल्मों में काम कर रहे होते थे, तो वो फैमिली को किस तरह टाइम देते थे? टाइम नहीं दे पाते थे, सिंपल सा इसका जवाब यही है, क्योंकि आउट ऑफ 24 आवर्स वो 22 आवर्स काम करते थे। घर आनी, तहज्जुद पढ़नी, फजर की नमाज़ पढ़ के, कुरान पढ़ के उन्हें सोना, 2 घंटे बाद उनको फिर उठा देते थे। ये उनकी डेली की रूटीन थी। हाँ, ये जरूर होता था कि जब भी कभी उनके पास टाइम होता था तो ही वाज विद द किड्स। इन्ना काम कीता राही साहब ने, कई बारी कार टेबल ते बैठे उन्होंने कहा नाश्ता मुटियारे भाभी उन्होंने याद कराया शूटिंग ते ले तुसी जाना है। चोपड़िया बलाल लशारी ने तो फिल्म बनाई ना, दी लेजेंड्स ऑफ मौला जट। तुम बनाओ इलेक्शन ऑफ मौला जट। एक तरफ मौला जट 200 पर्चे करवा के जेल में बैठा है, और दूसरी तरफ नूरी नथ को चौथी बार लॉन्च किया जा रहा है। आय हाय हाय, फ्रेम खुले ते तकिया के मौले जट ते तोशा खाना दा केस चल रहा है, इद्दत पूरी ना करन दा केस भी चल रहा है, ते ओदा इंतखाबी निशान गंडासा भी ओदे कोलों ले लिता गया। और तकदीर कह रही है 1000 बर्क गिरे लाख आंधियां उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले। क्या और हैरत इस बात की नासिर अदीब साहब, जिसकी मुद्दत पूरी ना हुई हो उस पे इद्दत पूरी ना करने का मुकदमा है। उनके लिए मेरा पैगाम है कि साल तो बदल गया, अब अपने आप को भी बदल लो। हाय हाय हाय, पार्टी छुपती फिर रही है। कागजात नामजदगी जमा करवाने गए उम्मीदवार गिरफ्तार हो रहे हैं, पापा, और आम खिलाड़ियों के कागजात मुस्तरद हो रहे हैं। हाय हाय हाय, बाला गाड़ी के कागजात तो वैसे ही मुस्तरद हो गए हैं, ते डॉक्टर मुखो जट्टी दे जमानत तो बाद भी कागजात मुस्तरद हो गए। और नूरी नथ पर एक दफा फिर डील का इल्जाम लगाया जा रहा है, और क्यों ना लगे, और नूरी नथ ने पिज़्ज़ा की कोई मिडनाइट डील भी तो नहीं छोड़ी ना। निगरान माखानत मसनूई बारिशें भी करवा रहा है और अंडरपास भी बनवा रहा है। मुझे तो लगता है असली इद्दत वो पूरी कर रहा है। और सच मैं अपने साबका महबूब को यही पैगाम देना चाहता हूं, जो 10 बजे वाली स्लॉट पे इद्दत और मुद्दत के मौजू पर इंटरव्यूज देता फिर रहा है। मारे क्या ओ माय डार्लिंग, मारे क्या ओ माय डार्लिंग, मारे क्या ओ माय डार्लिंग। तेरी
टम डम 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 टम डम 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 टम डम 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 डम। ये सच था कि बेरोजगार था पर वक्त का सुपरस्टार था। टम डम 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 टम डम 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 टम डम 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 टम डम 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 डम। मुझे काम नहीं गया मिल जरा देख ले आके परवाने मेरी कौन सी है मंजिल हो डम 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 डम। आखिर में कुत्ता हो जाता है ये। ए वो बदनसीब है जेड़ा काली बिल्ली दा रास्ता कटे ते ओदा काम नहीं हुंदा। हेलो मम्मी, आप फिर आ गई। जब तक तेरी शिकायतें मिलती रहेंगी मम्मी आती रहेगी। मेरी एहो जी मम्मी होंदी मैं हथी मार दिंदा। आज किसकी मम्मी है आप? मैं सुपरस्टार मम्मी हूँ, सुपरस्टार। आप सुपरस्टार मम्मी हो के भी लूर लूर फिर रही हैं। सुपरस्टार तो मैं था लेकिन मेरा स्टारडम अपनी आयनी मुद्दत नहीं पूरी कर सका। जाओ कबर में लेटो, कब्जे हो रहे हैं आजकल। एनू नाल दे मुर्दे ने भेजा जा सिगटां ले आया। बेटे वरना जाई तेरी कबर मल्ली गई हो। क्यों तुसी सौ गए हो? होस्ट मियां, जब मैं कभी गाड़ी खड़ी करता था तो लड़कियां मेरी गाड़ी चूम चूम कर सुर्ख कर दिया करती थी। हाँ जी, इहदी गड्डी नहीं चुमदियां सन, इहनू ते इहदे बच्चे नहीं सी चुमदे। वाकई ये बच्चे कहते सी अब्बू जी मुंह ते छापर रखो मैं चुम्मी लेनी। अगो कह कौन रहा है खलोतियां बसां दे टायर चटन वाला? लेके खड़ी है मतलब टायर चटना। अच्छा इस डमी दी गड्डी बड़ी अजीम सी। एदी गड्डी दे अंदर लिखिया सी बाहर थूकना मना है। अंदर थूकोगे क्योंकि तो आफ्टर डे है। आज इसकी गाड़ी के अंदर लिखा होता था थूकों से ये चिराग बुझाया ना जाए। ए मम्मी, अब मरी कैसे? माए नशे में पड़ गई थी। नशे में पड़ गई ओए मम्मी, नशे में पड़ गई। ओहो साड़ी ही सड़ गई ओए, मैं साड़ी ही सड़ गई। नशे में पड़ गई ओए मम्मी, नशे में पड़ गई। ओह या। तो बेसिकली मम्मी आप ये कहने की कोशिश कर रही हैं कि आप कसरत नशा से मर गई? नहीं, नशा तो मुझे रास आ गया था लेकिन इंडस्ट्री के रवैये से मर गई। क्या किया इंडस्ट्री ने? इंडस्ट्री ने मुझे काम देना छोड़ दिया और मैं गुमनामी से मर गई। जाहिर है जी इंडस्ट्री ने कितों काम देना सी, वो तो सीवरेज सिस्टम आ गया सी। सर अब मैं राइस साहब के ऊपर पिक्चराइज होने वाले कुछ गीतों के बीच में से कुछ बोल बोलूंगी, आपने वो गेस करने। सर सुल्तान राइस साहब ने बहुत कम उर्दू गाने पिक्चराइज कराए हैं और ये उनमें से एक है। अरे वाह। तुम भी थे अजनबी हम भी थे अजनबी, खेल ही खेल में बात ऐसी बनी, अपने बेगाने में सारे जमाने में मैंने तुम्हें चुन लिया। साथी मुझे मिल गया। ये लड़का नहीं हल्का रहा। अब परफॉर्म तो कर दिया आपने, थोड़ा सा गुनगुना भी दें। साथी मुझे मिल गया, मिल गया, मिल गया, रस्मों को तोड़ेंगे, दुनिया को छोड़ेंगे, हमने किया फैसला। हे साथी मुझे मिल गया, Everybody! मिल गया, मिल गया, दुनिया को छोड़ेंगे, रस्मों को छोड़ेंगे, हमने किया फैसला। साथी मुझे मिल गया, मिल गया, मिल गया। ये बात अगला गीत है मैं नहीं हूं तकना वे तेनू अद्धा बुआ ढोके। आहा
वेखना है तेनू सदा सामने खलो के ओके डो के। तो प्लीज ऐसे ही कबूल करें, मुझे इससे बेहतर नहीं आता। ओके कैरी ऑन वेखना है तेनू सदा सामने खलो के, वेखना है तेनू सदा सामने खलो के। ਹਾਏ 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 ਦੇਖੋ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਸੀ। अच्छा जी, ये है जी गाना इसका स्टार्टिंग मुझे सर वही तो पकड़ना है। आखिरी में से दोनों दोबारा कहिए। वेखना है तेनू सदा सामने खलो के। देखना है तेनू सदा सामने खलो के। बूटी लुआ रहे हैं दोनों में। ओह माय गॉड, इसके वर्ड में घूम ही जा रहे हैं, जुबान पे नहीं आ ਤੋਸ਼ਾ ਖਾਨਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਘੜੀਆਂ ਕੰਗਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਰੌਲੇ ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। चौधरी हैदर सुल्तान साहब अंजमन साहबा ते राही साहब ते पिक्चराइज होया है, बुझो भला। हेलो हसीन कादरी साहब का लिखा हुआ। कंगना कंगना, ओके 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 ओके, वे सोने दिया कंगना आ गया, सुपर हिट गाना। वे सोने दिया कंगना सौदा इको जिया, डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग तारा डी डाडी डाऊ। वे सोने दिया कंगना सौदा इको जिया, दिल देना से दिल मंगना वे सौदा ये बात वे सोने दिया कंगना इको जिया, दिल देना से दिल मंगना वे सौदा इको जिया। मैं नहीं हो तकड़ा वे तेनू अच्छा बुआ ठोके, देखना है तेनू सदा सामने खलो के, देखना है तेनू सदा सामने खलो के। तू जिस गलियों लगेगा सौदा इको जिया, दिल देना ते दिल मंगना वे सौदा इको जिया, दिल देना ते दिल मंगना वे सौदा इको जिया। ਹਾਏ 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 ਦਿਲ ਲੈਣਾ ਤੇ ਦਿਲ ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਮਾਖਾ ਮੁਕਾ ਪਿਆ। सर बड़ी नवाजिश, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। सर जाते जाते एक जहमत हमने देनी है आपको कि सुल्तान राही साहब के अंदाज में आज आप हमें रोस्ट करें हैप्पी रोस्टिंग में। कोई भी डायलॉग या कोई भी बात उनका अंदाज होना चाहिए, लेकिन ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰਾ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੀ जी जी आइए आइए आइए, अले। अल्लाह रखा मियां। उठो सुतिया रोशना। चौधरी साहब को देख के मुझे वो बशीरा का जो था ना, डोली तो हाथ चुकला झूठिया चौधरीया। ਉਹ ਹੈਦਰ ਪਾਪਾ ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਸੀਨ ਵੀ ਤੇ ਕਰੋ। ਚੌਧਰੀ ਬੁਲੰਦ ਬਖਤ ਨੂੰ 14 ਛੁਰਿਆਂ ਦਾ ਵਾਰ। मैनू मंगा के दो, मैं कर देना। नहीं छुरा रहने दो, मैनू बट्टा चौके मार दे। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਤੱਕ ਕੇ ਜ਼ਹਿਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। औकात तो वध पार नू मोड़ा नहीं देदा। भाई मैं तेरे मरने पे नहीं आ सकता। अगली बारी है बाजिद खान साहब की। ਲਓ ਜੀ जे वस पिया ते नक नक डुब जाएगा। भाई वाह वाह ਇਸ ਡਾਇਲੌਗ ਨੇ ਦਿਲ ਲਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਨੱਕ ਨੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। अगली बारी किसकी है? सलमान मियां। मेरा कद न वेख होए, मेरी गैरत वेख। अगली बारी है फलक जी की। ओ तू की मगर पै गई है, जा जाके मंजा नू पट्ठे पा। ਯਾਰ ਵੈਸੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਦੌਰ ਵੀ ਸਾਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਕਿਆ ਸਨ। ਬਾਤ। ਤੁਸੀਂ ਤੱਕੋ ਮੇਨ ਹੀਰੋਇਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮਾਜੂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ। अगली बारी है जोहा जी की। दारो पुल के भी नूरी नू मौले दे पिंड ना भेजी, कल्ली रह जाएंगी। ਚਲੋ ਜੀ ਚਲੋ ਮੋਹਸਨ ਪਾਪਾ ਅੱਗੇ ਆਓ। ਲਓ ਜੀ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ हैदर ਪਾਪਾ ਜੋ ਆਖਣਾ ਆਖੋ ਜੀ। सर आप प्लीज। तेरी परफॉर्मेंस वेख के, तेरा कम वेख के, तेरी गुफ्तगू सुन के ते मेरा दिल करता है मैं कुछ कमा। सर ते जिस तरह वो कह के अल्लाह ताला ने मोहम्मद सुल्तान राही ने अमर कर देता, अज तैनू अमर कर दिया। इनू वेख के हर कोई ये मनेगा मौले नू मौला ना मारे ते मौला नहीं मरता। पब्लिक डिमांड